दोस्तों आज की वीडियो में हम एक और बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं और वो है टाइल्स का बिजनेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि समय के साथ बहुत सी चीज़ें बदलती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें टाइल्स को लेकर तो टाइल्स की इतनी ज़्यादा डिमांड हो चुकी है मार्केट में कि काफ़ी ज़्यादा। चाहे आप एक नॉर्मल घर को देख लो, चाहे आप किसी बड़ी बिल्डिंग को देख लो, कहीं ना कहीं वहाँ पे ज़्यादातर जो यूज़ होने लगे हैं फ्लोरिंग में, दीवारों पे, घर के फ्रंट एलिवेशन में, वहाँ पे टाइल्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। जिसके कारण हुआ क्या कि मार्केट में जो है टाइल्स के बिजनेस को लेकर, ये टाइल्स की डिमांड को लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी आई है। तो लोगों ने टाइल्स के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा रुचि दिखाई है। ये बिजनेस में आपको जो प्रॉफिट है वो कितना होने वाला है, कितनी इन्वेस्ट होने वाली है, कैसे आप कर सकते हैं, छोटे स्तर से आप बड़े स्तर तक कैसे चल सकते हैं, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी होती है और कौन सी गलतियाँ नहीं करनी होती है, इस वीडियो में आपको सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना, ताकि अगर आप भी इस बिजनेस को करने की सोच रहे हैं तो इतनी डिटेल आपके पास तो होनी चाहिए, ताकि आप मार्केट में जब भी उतरे तो कम से कम एक फ्रेशर के तौर पर सारी चीज़ों की जानकारी आपको रखनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोज़ लाते रहते हैं। और भी हमने कुछ बिजनेस की वीडियोज़ चैनल पर डाली है तो जाके उनको भी ज़रूर देख लेना। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखो टाइल्स का बिजनेस जो है, आपने देखा होगा कभी कभी किसी की शॉप छोटी सी होती है, किसी की शॉप काफ़ी बड़ी होती है, और दोनों ही टाइल्स का बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पे लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन सी आ जाती है कि यार हमें कैसे करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये टाइल्स का बिजनेस होता है दो तरीके से होता है। एक तो होता है आपका जो सैंपल बेस होता है, जैसे कि आप डिस्प्ले दुकान में देखते हैं कि एक डिस्प्ले लगा रखी होती है, ज़्यादा बड़ी दुकान नहीं होती है और कुछ ही टाइल्स उनके यहाँ होती है। तो ये हो गया हमारा सैंपल बेस या डिस्प्ले के तौर पे यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है, इसकी कितनी बजट होती है और इसमें कितना प्रॉफिट एंड मार्जिन होता है, वो भी हम इसमें बताएंगे। और बात करते हैं दूसरी तरीके से बिजनेस, तो वो होता है आपका स्टॉक कह सकते हैं या रिटेल होलसेलर कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक अपना खुद का एक आपके पास स्टॉक में काफ़ी सारा मटेरियल होना चाहिए, गोडाउन में होना चाहिए, और एक आपकी शॉप भी काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। तो इसमें भी हम बात करेंगे कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कितना बिजनेस आपका मार्जिन देगा, और साथ ही कितनी इन्वेस्टमेंट आपको पड़ने वाली है। तो दोनों ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखो जब आप एक सैंपल बेस पे या डिस्प्ले के तौर पे आप जब बिजनेस को करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आपका जो लॉसेस रहते हैं या कह सकते हैं जो रिस्क होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ की बात कर लेते हैं कि डिस्प्ले वाला बिजनेस या कह सकते हैं सैंपल बेस्ड बिजनेस कैसे होता है। आपकी एक छोटी सी शॉप होती है, या आप समझ लीजिए इसमें करने के लिए आपका एरिया होना चाहिए वो करीब आप मान लीजिए कि 800 से 1000 स्क्वायर फीट आपके पास इतना एरिया होना चाहिए। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा टाइल्स को अपनी शॉप में डिस्प्ले कर पाओगे उतना ही ज़्यादा आपके कस्टमर पे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा टाइल्स उसकी नज़र में आएंगी वो तभी उतना ही देख के आपसे कहेगा कि हाँ और है तो दिखाइए। वरना आपने कुछ ही टाइल्स अगर शॉप में लगा के रखी और उसको वो पसंद नहीं आई तो वो आपसे ये भी नहीं कहने वाला कि आप और दिखाइए, क्योंकि वो वहीं से जज कर लेगा कि आपके पास किस तरह की टाइल्स होने वाली है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि अगर आप डिस्प्ले वाला बिजनेस भी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 800 से 1000 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए, ताकि आप उसमें एक अपना छोटा ऑफिस बना सकते हैं और साथ ही बाकी जगह में अपनी जितनी भी है टाइल्स है ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बात करते हैं स्टॉक में, जो स्टॉक वाली या फिर कह सकते हैं जो होलसेलर वाले होते हैं, तो उसमें आपको देखो जैसे कि अगर हम बात करें तो आपको कम से कम जगह 2 से 3 हज़ार स्क्वायर फीट की होनी चाहिए, जिसमें आपका एक ऑफिस होगा, साथ ही उसमें आप कुछ टाइल्स डिस्प्ले करके रखोगे, और साथ ही क्या होगा उसके बाद आपकी जो भी टाइल्स है उसका स्टॉक आपके पास बना हुआ होगा, एक गोडाउन आपके पास होगा। उस गोडाउन का साइज ही करीब आपके पास 2000 स्क्वायर फीट या 1500 से 2000 स्क्वायर फीट होना ही चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा गोडाउन होगा उतनी ज़्यादा स्टॉक आप अपने पास रख सकते हैं। फिर चाहे आप होलसेल करें या फिर रिटेल करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा स्टॉक आपके पास होगा उतना ही आपके बिजनेस में आगे चल के बढ़ोतरी हो सकती है। क्योंकि कुछ नहीं पता मार्केट में किस तरीके से आपके पास ऑर्डर आ जाए, ताकि आप उस ऑर्डर को फुलफिल कर पाए पूरे तरीके से। तो आपके पास होना क्या चाहिए, वो स्टॉक होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, चलो ठीक है, दोनों चीज़ आप जान ली कि दोनों चीज़ों में आपको कितने एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, आपके पास कितनी लमसम कह सकते हैं कि स्टॉक में गोडाउन कितना होना चाहिए। साथ ही हम एक चीज़ और बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा मेन काम रखती है, वो है हमारी लोकेशन। यहाँ पे बहुत से कम लोग ऐसे होते हैं जो लोकेशन को एक प्रॉपर लोकेशन ले पाते हैं, वरना कहीं ना कहीं क्या होता है वो एक कंजेस्टेड एरिया में ही अपनी शॉप खोल लेते हैं और वो फिर नहीं चलती, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस को दोष देते हैं, बिजनेस को वो उंगली उठाते हैं उसके ऊपर, ठीक है, उस पर ब्लेम करते हैं। बट ऐसा नहीं है, बिजनेस काफ़ी डिमांडेबल है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम बात करें, देखो जो भी कोई आप शॉप खोल रहे हैं, चाहे आप ऐसे कर सकते हैं कि देखो शॉप आपकी जो भी है, चाहे आपका गोडाउन है, वो आपको रोड पे करना है, ठीक है, आपका ऐसे एरिया में जहाँ पे आपकी रोड कंटिन्यूस चलती रहती है, चाहे वो मेन रोड हो सकती है या फिर आपका कोई ऐसा एरिया जहाँ पे नियर बाय
काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं तो कहूँगा कि आप वहाँ खोलिए जहाँ पे आपका कह सकते हैं कि रोज़मर्रा की जो लोग बाग होते हैं वहाँ से गुजरते हैं, रोड आपकी काफ़ी ज़्यादा चलती है। जैसे कि मैंने इस वीडियो में दिखाया है, ये रोड आपकी मेन रोड से कनेक्ट होकर ही शॉप खुली हुई है। आप इस तरीके से खोल सकते हैं। अगर आपको कोई काफ़ी बड़ी गोडाउन और शॉप एक साथ नहीं मिलती है रोड पे, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप अपनी शॉप, जैसे मैंने बोला कि 800 से 1000 स्क्वायर फीट की जो शॉप है वो आप अपनी डिस्प्ले करके और एक ऑफिस बना के रोड पे खोल लीजिए। बाकी गोडाउन जो है चाहे आप अपना कहीं दूसरे एरिया में खोल लीजिए, ताकि इससे क्या होगा, आपके पास अगर किराए की जगह है तो भी कम सस्ता पड़ जाएगा आपको। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि आपके लोकेशन काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है कोई भी बिजनेस को लेकर अगर आप चलते हैं तो। अब यहाँ पे हमने एरिया बता दिया आपको, हम बात कर लेते हैं। देखो ये इसमें क्या होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और भी होती है। जैसे कि कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्यूमेंट्री में चले आओ तो आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए, आपकी फर्म जिस आपको खोलना चाह रहे हैं वो एक रजिस्टर होनी चाहिए, और साथ ही अगर देखा है तो एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो आपके पास एग्जाम एकदम बेसिक है और हर एक के पास होती है। अगर आप एक बिजनेस करें तो जीएसटी नंबर आपके पास होना ही चाहिए। बाकी करंट अकाउंट आपका बैंक में होना चाहिए। ये सब चीज़ें एज अ नेसेसरी है। अब हम बात कर लेते हैं और चीज़ों की, तो वो है हमारा इन्वेस्टमेंट कितनी होने वाली है। देखो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले ये चीज़ें ना कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने दो तरह से आपको बिजनेस बताया था कि अगर आप सिर्फ सैंपल बेस पे या डिस्प्ले बेस पे करना चाहते हैं तो उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये सैंपल बेस पे आप करते हो तो इसका बिजनेस हम कैसे करें। देखो होता क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 800 से 1000 स्क्वायर फीट आपकी इसमें भी जगह होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से टाइल्स को डिस्प्ले कर पाए। और यहाँ पे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने सोचा कि मैं टाइल्स का बिजनेस करना चाह रहा हूँ, तो उसमें करना क्या है कि आपको एक शॉप खोलनी है। शॉप में साथ ही कुछ टाइल्स की डिस्प्ले करने के बाद वहाँ पे आपको कनेक्ट करना है या फिर वहाँ से आपको रिलेशन डेवलप करने हैं या किसी होलसेलर के नीचे जुड़ना है आपको, वहाँ से आपको डील करना पड़ेगा। आपके पास कोई कस्टमर आता है वो आपकी शॉप को देखेगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि आप रिटेल बेस पे कर रहे हो, होलसेल बेस पे कर रहे हो या सैंपल बेस पे कर रहे हो, उसको नहीं पता, उनको इतना नहीं पता होता है। तो जैसे मान लीजिए कस्टमर आया, उसने कुछ टाइल्स चूज़ की, उसको पसंद आई, आपने रेट तय कर लिए, उसके बाद क्या करना है, वही टाइल्स का जितना ऑर्डर कस्टमर ने मांगा वो आप दोगे होलसेलर के पास, जो मार्केट में आपके काफ़ी बड़ा टाइल्स वाला डीलर है। उससे आप लोगे और वहाँ पे जो भी प्रॉफिट मार्जिन रहेगा आप आपस में, वहाँ से आप जो भी आपका बीच का कट ऑफ जो आपकी पेमेंट बचती है वो आपके पास एक मार्जिन के तौर पे बचता है। अब यहाँ पे ये तो हो गया इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे ना कुछ प्रॉब्लम भी आती है। जैसे मान लो कि हो सका कि कोई कस्टमर आया, उसने वहाँ पे टाइल्स पसंद की। अब टाइल्स पसंद करने के बाद क्या हुआ, आपको तो पता है कि जो मेरे पास स्टॉक में, जो मेरे पास सैंपल में लगी हुई है वो टाइल्स कहीं ना कहीं उसके पास होलसेलर के पास होगी। पता चला कि वहाँ से स्टॉक खत्म हो गया और कस्टमर आता है, फिर आपसे वो बोलेगा कि यार मेरे को तो वही टाइल्स चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे एक प्रॉब्लम और चैलेंज आता है कि कस्टमर इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा कट जाते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि देखो शुरुआती तौर पे आप एक आध साल तो कर सकते हैं डिस्प्ले का। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा है तो आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं इस तरह के बिजनेस का तो आप कर सकते हैं। बाकी आपको अगर करना है तो रिटेल करना पड़ेगा या होलसेलर ही बनना पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी ज़्यादा होती है और जितना ज़्यादा डीप जाओगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से मार्जिन आपको मिल पाएगा। तो यहाँ बात कर लेते हैं कि अगर आप जैसे सैंपल बेस पे करते हो तो कितनी रिक्वायरमेंट हो जाती है इन्वेस्टमेंट पे तौर पे देखा है तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आपका जो भी आपकी शॉप है, अगर आपकी खुद की नहीं है तो भी आपको किराए पे लेनी पड़ेगी। कुछ आपके फर्नीचर हो गए, टाइल्स के आपके जो सैंपल होते हैं वो लगाने होते हैं, ऑफिस बनाना होता है। ज़्यादा तो रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, फिर भी हम बात कर लेते हो तो 3 से 4 लाख रुपए आपके कम से कम फिर भी लग जाते हैं इतना कुछ करने में ही। अब बात कर लेते हैं कि इसका मार्जिन कितना आ जाता है। देखो मार्जिन क्या है ना, ये चीज़ें कुछ चीज़ों पे डिपेंड हो जाती है। देखो आप कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं किस टाइल्स किस कंपनी का कर रहे हैं। बहुत सी कंपनियां आपको मार्केट में मिल जाएगी, जॉनसन है, कजारिया है, सहरा है, सोमिली है, काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर भी हम मार्जिन लेके चले थे तो 8% मैक्सिमम इतना हो जाता है। ठीक है, 8% तो हो ही जाता है, ये समझ लीजिए। अगर हम बात कर लेते हैं जो दूसरा तरीके से आप बिजनेस कर रहे थे, जैसे कि हमारा स्टॉक हो गया या फिर जैसे मैंने बोला कि आप होलसेलर के तौर पे कर रहे हो, तो उसमें आपको जगह भी ज़्यादा चाहिए होगी, स्टॉक भी ज़्यादा चाहिए होगा और भी बहुत सी चीज़ें चाहिए होगी, जो कहीं ना कहीं अगर इन्वेस्टमेंट की बात कर ही लेते हैं तो वो करीब 20 से 25 लाख रुपए लग जाता है। देखो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि आप कम से कम बिजनेस मतलब 2 से 3 लाख में हो जाएगा, 4 लाख में हो जाएगा। ये बिजनेस एक इस तरीके से बिजनेस है कि यहाँ पे इस बिजनेस में हर कोई कदम नहीं रखता है, वही रखता है जिसके पास थोड़ा इन्वेस्टमेंट कैपिटल थोड़ी ज़्यादा है और उसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी भी थोड़ी ज़्यादा है। क्योंकि इसमें आप जब इन्वेस्ट करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा मटेरियल आपके पास आ जाता है, फिर आप थोड़ा बहुत पीछे नहीं हट सकते और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको मार्केट में उतरना ही पड़ेगा, चाहे आपको कुछ समय लॉसेस का देखना भी पड़े, नुकसान भी उठाना पड़े। ठीक है, शुरुआती तौर पे हर एक चीज़ आप एकदम ऊपर नहीं पहुंच सकते, थोड़े बहुत चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े।
बढ़ेंगे, बट फिर भी यहाँ पे देखा जाए तो उसमें आपका कम से कम 15% आपका प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है जब आप एक होलसेलर के तौर पे या रिटेल के तौर पे करते हो, जो करीब आपकी 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लगती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें और है कि आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ में ला सकते हो। तो देखो होता क्या है, आपकी शॉप पे जब टाइल्स रखी है तो या तो देखो उसको लेने के लिए कोई कस्टमर आ रहा है, या कोई ठेकेदार आ रहा है, या फिर कोई इंजीनियर्स आ रहे हैं। तो इन सभी लोगों से आपको करना क्या है, कनेक्शन बना के रखने हैं, इन सभी से लिंक बना के रखने हैं। जैसे एक मिस्त्री हो गया, ठेकेदार हो गया, इंजीनियर्स हो गए, तो इनसे क्या होता है, ये आपको क्लाइंट ला के देते हैं, कस्टमर ला के देते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं इनसे आपको लिंक बना के रखने हैं, और ये आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, आपने मार्जिन, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, रिक्वायरमेंट और सभी चीज़ें जान ली हैं। तो अब आता है एंड में कि आप कैसे अप्लाई करें। देखो होता है क्या है कि या तो आप अपने मार्केट के एरिया में किसी भी जो सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, हर एक कंपनी के मार्केट में होते हैं, तो उनसे बात कर सकते हैं। या फिर किसी भी कंपनी की बात करें तो आजकल क्या है, आप ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं, आप जाके गूगल पर सर्च करें, कजारिया करना है तो कजारिया सर्च करें, और उसके बाद आपकी उसकी वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ पर टोल फ्री नंबर है, या वहाँ पर मेल कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद 24 से 48 घंटे के बाद आपके पास एक जवाब आ जाएगा उधर से, और जो भी डिटेल होगी या जो भी आपको क्वेरी होगी वो रिजॉल्व कर देंगे। ऐसे ही आप किसी भी कंपनी का लो, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें रिजॉल्व, या वहाँ से सारी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगी। तो मैंने जो आपको बताया ये बेसिक नॉलेज थी टाइल्स के बिजनेस को लेके, किस तरीके से आप कर सकते हैं, कितनी रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाता है, कितना प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, वो सब मैंने इस वीडियो में आपको बता दी है। ये आप अगर जानते हैं, इतना पता कर ही लेते हैं इस बिजनेस को लेकर, तो आप कहीं ना कहीं एक फ्रेशर नहीं कहलाए जाएंगे, आप इन सब चीज़ों से रूबरू होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया है तो, और साथ में बेल आइकन ऑन करना। इससे पहले कि जो वीडियो डले जाके उनको भी देख लेना, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगी अगर आप इस तरीके का बिजनेस कोई करना चाहते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।